Milinero, Milinero, Milinero. पता तो चल ही गया होगा आपको कि हम आज किस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए कोई अनजान नहीं, हर बच्चा हर बड़ा उनको सुनता है, ठीक, उनकी वीडियोस देखता है। वो है मिस्टर आज़ाद चाय वाला। ठीक, इनके बारे में आज हम थोड़ी इनकी लाइफ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि ये किस तरह फेमस हुए, किस तरह ये लोगों को कहते हैं कि सारे मिलियनेयर्स हैं, सारे डिग्री छोड़ो और अपना स्किल्स की तरफ आओ। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे सारी बातें और एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों कहते हैं कि डिग्री फजूल है, स्किल्स अच्छे हैं। इनका ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और इन्होंने माइनर एज में, मतलब जो बच्चा टीनेजर भी नहीं होता तब से ही इन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया था। बिज़नेस क्या था, वो एक कैंडीज़ का था। उसके कुछ टाइम बाद जब ये अपनी टीन एज में आए तो ये चले गए थे यूके। वहाँ इन्होंने हर तरह का बिज़नेस किया। इन्होंने वहाँ रेडी भी लगाई, इन्होंने वहाँ कारपेट्स भी सेल किए, इन्होंने वहाँ शॉप भी रन की। तो कहने का असल में मकसद ये है कि कारोबार कारोबार होता है और अपना ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता कारोबार, इसमें कोई आर नहीं होती। लेकिन असल मज़ा ये है कि कारोबार अपना होता है। तो अपने में जितना मज़ा है कारोबार को उतना किसी में भी नहीं। इन कारोबार के साथ साथ इन्होंने अपना आईटी का काम भी जारी रखा। तो वो आईटी का काम ये था कि ना, ये गेम डेवलप करते थे। तो एट देयर पीक टाइम जब इनका आईटी का काम चल पड़ा तो इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था freeonlinegames.com। तो आजकल उसका नाम FOG.com है, उसकी एब्रीविएशन ही बनती है। तो उस कारोबार से ये मल्टी मिलियनेयर इन डॉलर्स बन गए। तो यहाँ से इनकी लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये मिलियनेयर क्यों सारों को बुलाते हैं, कि कोई भी मिलियनेयर बन सकता है। अगर हम इस वेबसाइट के बारे में बताएं जो फ्री ऑनलाइन गेम्स है, इस पे अभी भी तकरीबन 2 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो मौजूद हैं और उसके अलावा इस पे 650 प्लस गेम्स अवेलेबल हैं। इनकी एक गेम थी डर्ट बाइक, जो कि इस फ्री ऑनलाइन गेम्स पे टॉप हिस्ट पे गई है, जिसके अकेले सिर्फ 3 बिलियन यूज़र्स थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईटी के कारोबार में, एक गेमिंग साइट में या किसी भी और वेबसाइट में एक कितना प्रॉफिट है कि एक बंदा फ्रॉम ज़ीरो टू एवरीथिंग वो विद इन सेकेंड्स बन। इसके बाद इनको जब पता चला कि ना आईटी कारोबार में कितना प्रॉफिट है, तो इनका कहना यह है कि इनको फार्मूला ऑफ सक्सेस पता चल गया है, मतलब कामयाबी का राज। ठीक है, और वो राज अपना हर बंदे को ही पता होता है, लेकिन ना उसको ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। अब कई बंदों के जहन में ये होता है, हम जैसे आम लोगों के जहन में ये होता है कि सक्सेस है क्या, कामयाबी है क्या। हम समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बंदा बहुत कामयाब है और जिसके पास कम पैसा है वो कामयाब नहीं है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो कि पाकिस्तान के क्या पूरे वर्ल्ड के एक मशहूर जाने माने अपना हस्ती थे, उनको देख लें। क्या उनके पास पैसा था? नहीं। उनका पैसा कहाँ लगा? लोगों पे, गरीबों पे। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल थे? हाँ। अभी भी हम देख सकते हैं कि ईदी फाउंडेशन कितनी बड़ी फाउंडेशन है। तो हर बंदे के हिसाब से सक्सेस का फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन जो एक मेन आइडिया है उसका, उसमें यही है कि वो बंदा अपने कामों से जाना जाए, ना कि अपने पैसों से। जब उनको पता चल गया कि फार्मूला ऑफ सक्सेस क्या है, तो उन्होंने इसको आगे इम्प्लीमेंट किया को फाउंडिंग स्पेसिस में। को फाउंडिंग स्पेसिस बेसिकली ये होती है कि वो डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अपना ऐप्स होती हैं और अपना कहते हैं ऑनलाइन लिंक्स होते हैं, डोमेन्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनका ये है कि, इनका कहने का ये है कि इनके पास अभी 700 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, जो कि सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे हैं। अभी iOS की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो और अपना एक वेबसाइट है kings.com, जो कैंडी क्रश से आप वाकिफ़ होंगे, उसकी डेवलपर्स हैं। तो ये एक मीटिंग में बैठे थे, साथ में kings.com के पर्सन भी बैठे थे मीटिंग में। तो उन्होंने इन ग्रुप को, जो आज़ाद चाय वाला साहब के ग्रुप है, इनको कहा था कि गेमिंग माफिया ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हो गया इनके अपना अचीवमेंट्स हो गई। अब इतना पैसा से इन्होंने किया क्या? बेसिकली इन्होंने खरीदी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम देखें ऐसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारी सोच ही पाकिस्तानियों वाली ही होती है। तो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन हम साथ में हम प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ एक्सपैंड करते हैं या प्रॉपर्टीज़ में ही मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने भी ना प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना शुरू कर दी। अब देखा जाए तो हम सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन इन्होंने बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, पाकिस्तान में भी ख़रीदी। और उसमें क्या किया, इन्होंने वहाँ स्कूल्स बनाए, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है, और इदारे बनाए जिस पे ये काम कर रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डोमेन्स परचेज़ करना शुरू कर दी। इनका जो पीक था ना, वो था 15,000 डोमेन्स इनके पास रजिस्टर्ड थी इनके अपने नाम पे,
जिसमें काफ़ी सारी थी, ज़कात.com, नमाज.com, hajj.com, salah.com, इस तरह की डोमेन्स इन्होंने परचेज़ कर ली, वो भी इनके अपने नाम पे। और इनकी अगर अचीवमेंट्स देखा जाए तो 1000+ मीडिया साइट्स जैसे CNN है और इस तरह अपना कहते हैं काफ़ी वर्ल्ड रैंकिंग जो मीडिया साइट्स हैं उन पे इनके इंटरव्यूज़ आ चुके हैं। तो इनको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाते हैं लोग कि जो ये बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि अपना डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, डिग्रियां छोड़ो, पैसे वेस्ट ना करो, तो क्यों कहते हैं ये? इनके पास एक कोर्स है जो है गेमिंग का कोर्स, वो है 4 लाख रुपए में, और उसमें सिर्फ गेमिंग डेवलपमेंट सिखाते हैं, आपको गेम बनाना सिखाते हैं किस तरह की बनती है और कैसे बनाई जाती है। अब देखा जाए तो 4 लाख में हम कोई अच्छी डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इदारा देखा जाए तो वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इससे भी कम फीस होती है आपकी ओवरऑल की ना डिग्री की। तो हम एक डिग्री छोड़ के हम स्किल्स की तरफ क्यों आ रहे हैं? कहने के मुताबिक ये है कि इन्होंने कहा है, मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, मैं देख आया हूँ कि बाहर किस चीज़ का स्कोप है, और वहाँ देखा जाए तो डिग्री का कोई स्कोप नहीं है। आप डिग्री लेके बैठे हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, तो सिर्फ आपका ही काम है। अगर हम इन सारी बातों का कंक्लूजन निकालें कि मिस्टर आज़ाद चायवाला क्यों कहते हैं कि डिग्री छोड़ो और स्किल्स पे आओ, तो अगर हम देखें आज के इस एरा में तो हर चीज़ ही, तकरीबन हर चीज़ ही डिजिटलाइज्ड हो गई है। और मुझे आप ये बताएं कि आपको कितने % आवाम अपने इर्द गिर्द दिखाई देती है जो फ्रीलांसिंग पे काम नहीं करी, इनके पास बैचलर की डिग्री भी हो, उससे कम भी हो, मतलब कॉलेज ग्रेजुएट भी हों, वो भी अपना फ्रीलांसिंग पे आए हुए हैं। अगर देखा जाए उनके पास कौन से स्किल हैं, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उनको बेसिक चलाना आता है। तो अगर वो इन बेसिक स्किल्स को जो फ्री यूट्यूब वीडियोस देख देख के वो परस्यू कर सकते हैं, तो अगर हम इसका एक इंस्टीट्यूशन ही बना लें पूरा, तो उसके लिए हमारा फ़ायदा नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा वो है पाकिस्तानी अवाम का ही, हम जैसे स्टूडेंट्स का ही, जिनको घर बैठे बिठाए ही रोज़गार मिल सकता है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो आपकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं और डिग्री नहीं है तो उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है इसमें, या आप कुछ इसमें एडिशन करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।